हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो वो सारे बच्चे जो एमपी बोर्ड में हैं और वो अपनी बुक्स निकाल लें, और जिन पे बुक्स नहीं हैं वो नीचे वेबसाइट चल रही है, इस वेबसाइट से आप लोग बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी बुक आपको चाहिए। ठीक है, फ्री है। अब आते हैं हम चैप्टर पे। ये मैंने पहले से लिखा हुआ है बिकॉज जिससे कि समय बचे, आपकी डाउनलोडिंग का डेटा बचे और जल्दी जल्दी हम उस चैप्टर को कंप्लीट कर पाएं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है गुडविल। तो बेटा गुडविल एक भजन है, एक प्रार्थना है ईश्वर की। ईश्वर से जो प्रार्थना करी गई है यजुर्वेद में, यहाँ पे उसकी कुछ लाइंस हैं जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इंग्लिश में इसको हाइम बोलते हैं। ये तुम्हें बुक में मिलेगी। इसका जो पूरा इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको अलग से कराऊंगा। यहाँ हम डायरेक्ट चैप्टर को उठाए हैं जिससे कि आप चैप्टर को समझो और अपना याद करना चालू कर दें, क्योंकि 10th में बेटा बहुत कम समय मिलता है याद करने के लिए। देखिए, तो ये जो पूरी लाइन्स हैं, ये 4 वेदों में से एक वेद होता है यजुर्वेद। यजुर्वेद की लाइन है जो इंग्लिश में ट्रांसलेट करी गई थी। और क्या कहती हैं लाइन्स, देखिए, May that by which wise man is skillful in rituals। देखो, जहां जहां में आया है, में यहां पे आप ये मान के रख सकते हैं कि ये जो मैं बोला गया है इसका मतलब है हे ईश्वर। तो हे ईश्वर, वो लोग जो होशियार हैं, जो ज्ञानी हैं, जो रीति रिवाजों को जानते हैं। फिर से बोलता हूं, वो लोग जो होशियार हैं, ज्ञानी हैं और जो रीति रिवाजों को जानते हैं और जो स्थिरता से अपने काम को करते हैं। टास्क का मतलब आपको पता होगा, मैं फिर भी लिख देता हूं, काम। और परफॉर्म मतलब करना। तो जो लोग स्थिरता से अपने काम को करते हैं, या इसको ऐसा मान सकते हो, जो लोग स्थिर रहते हैं। असेंबलीज को यहाँ पे डिनोट करा गया है। असेंबली जब आप करते हैं तो आप लोग एक फिक्स्ड पोस्चर में खड़े होते हैं, उसको फॉलो करते हैं। जो लोग सब कर रहे हैं वो आप करते हैं। तो आप यहाँ पे ये मान के चलना है अपन को कि यहाँ पे आवाहन किसका किया जा रहा है कि वो लोग जो स्थिरता से अपना काम कर रहे हैं। और हर इंसान के अंदर जो आत्मा है वो एक अलग है, वो अनकंपेरेबल है, वो किस सबकी अलग अलग है। एनसीईआरटी की बुक में इसका पीछे मीनिंग आप देखोगे तो आपको ये मीनिंग वहां पे मिलेगा। इसको समझ, हर जीव जंतु के अंदर है वो आत्मा। हे ईश्वर, मुझे ये संकल्पित रखे, वो आत्मा मुझे संकल्पित रखे कि मैं हमेशा वो करूं जो अच्छा है। ठीक है बेटा, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि आप लोग आपके नोट्स में बना सकें। यह है बेटा इसका सेकंड पैराग्राफ। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेना या आपकी बुक में इसके मीनिंग्स लिख लेना। फिर वही वर्ड है मे का मैंने जो मीनिंग पहले पैराग्राफ में बताया था, यहाँ पे भी उसका वही मीनिंग है। जिसको भी नहीं है वो पहले पहला पैराग्राफ देखो, उसके बाद इस पैराग्राफ को देखना। तो मे दैट विच इज डीप नॉलेज, इंटेलेक्ट, मेमोरी, दैट विच इज डेथलेस फ्लेम इन लिविंग बींग्स। देखो मीनिंग्स देखते हैं। यहाँ पे जो डीप नॉलेज का मतलब हो गया, यहाँ पे जो इसका मतलब है वो है आंतरिक ज्ञान। इंटेलेक्ट मतलब इंटेलिजेंस ही है, जो मेरी अक्लमंदी है या जो मेरी याद में है, वो जो मेरे अंदर अंतहीन ज्योति है। लिविंग बींग्स मतलब लोगों में। विदाउट विच नथिंग वॉट एवर इज डन। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पोयम में, पोयम कभी भी ग्रामेटिकली मत जाना। उसमें देखने की कोशिश मत करना कि यहाँ ग्रामर सूट नहीं हो रही, ये वर्ड सही नहीं हो रहा। ग्रामर इसमें प्रयुक्त नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि भाव लिखे गए हैं, यहाँ वो वर्ड्स लिखे जाते हैं। इसका अलग सीन होता है और ग्रामर का एक अलग सीन है। तो हमेशा कभी भी इस चीज में कंफ्यूज मत होना और उसमें गलतियां ना निकालना, सिर्फ उसका भाव समझना। और ये भी हो सकता है पोयम में कि जब हम इसकी
मीनिंग को पढ़ेंगे, जब हम इसके मीनिंग को पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग पहले हमें समझना पड़ेगा इससे पहले। ऐसा भी हो सकता है, इस बात को भी हमेशा ध्यान रखना पोएम में। तो ये नहीं होना चाहिए कि ऐसे ही ऐसे जो वर्ड टू वर्ड मैं यहाँ लिख रहा हूँ उस वर्ड टू वर्ड के हिसाब से तुम अपने मीनिंग बना लो और उसके हिसाब से एक अलग ही समरी दिमाग में रखो। देखो ये बात हमेशा ध्यान रखना, जो मीनिंग्स हैं, जो समरी तुम्हारे दिमाग में उतरनी चाहिए वो उतरनी चाहिए आंसर बनाने के हिसाब से, क्योंकि हमारा टारगेट समझना तो है ही है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टारगेट है बेटा वो टारगेट क्या है? 100 मार्क्स। आपका टारगेट इसको समझ के इसको लिखना है और इसके लिखने से आपको 100 मार्क्स मिले, ये आपका टारगेट है। तो मीनिंग्स, वो वर्ड्स वो समझना जो आपको आंसर्स में लिखने हैं, क्योंकि कई बच्चों के साथ दिक्कत क्या होती है, वो मीनिंग्स एक्चुअल समझ लेते हैं और सब फिर आंसर लिखना पड़ता है तो उनको वर्ड्स नहीं मिलते। तो हमेशा वही वर्ड्स यूज करना जो आप आंसर्स में लिखने वाले हैं, अगर वो इनसे अलग हैं तो आप इनसे अलग वर्ड्स यूज करना, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आते हैं अपन। तो मे दैट विच इज डीप नॉलेज, तो हे ईश्वर, जो मेरे अंदर का आंतरिक ज्ञान है, जो मेरी इंटेलिजेंसी है और जितना भी मुझे याद है, जो भी मेरी मेमोरी में है, और जो मेरे अंदर की अंतहीन ज्योति, मतलब जो मेरे अंदर की आत्मा, पहले वाले पैराग्राफ में क्या बोला गया था इस चीज को? स्पिरिट। तो जो मेरे अंदर की आत्मा है, मेरे अंदर से मतलब सारे जीवित इंसानों के अंदर की आत्मा है, जिसके बिना, इसके बिना, विदाउट मतलब बिना, जिसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता जो भी हो रहा है। समझे आप इसका मतलब? यहाँ पे भगवान से वो क्या प्रार्थना कर रहा है, क्या इन्वोकेशन है यहाँ पे, कि भाई मेरे अंदर की जो आत्मा है, जो मुझसे जो भी काम करा रही है, जो हो रहा है वो नहीं होता, तो हे ईश्वर, फिर वही लाइन आएगी, ये आपको हर पैराग्राफ में मिलेगी, हे ईश्वर, मेरे मन को, मेरे दिमाग को किसी भी परिस्थिति में, रिसॉल्व का मतलब देखो मैंने पहले क्या बताया, संकल्पित, वो इसलिए क्योंकि वो पहला पैराग्राफ था, वहां पे ये बात करी गई है कि आप दृढ़ निश्चय बन के रहें, उस चीज के लिए दृढ़ निश्चय रखें जो सही है। अब यहां पे उसी वर्ड को दूसरा मीनिंग आप मान के चलेंगे कि हे ईश्वर, मेरा मन, मेरा दिमाग किसी भी परिस्थितियों में अगर फंस जाता है, मेरी आत्मा जो भी कर रही है, जो भी मेरी इंटेलिजेंसी थी, ये सारे वर्ड्स को लेके यहाँ पे इसका मीनिंग अपन को देखना पड़ेगा। तो रिसॉल्व का मतलब सॉल्यूशन निकालना। हे ईश्वर, मेरा मन, मेरा दिमाग वही रास्ता निकाले किसी भी परिस्थिति में, वही सॉल्यूशन निकाले जो कैसा है? गुड, जो रास्ता सही है वही रास्ता निकाले। थर्ड पैराग्राफ में फाइनली जो बात है वो है मे, फिर वही मे जो फर्स्ट में था, जो सेकंड में था, यहाँ पे वही है, वो अब मैं नहीं लिखूंगा और ना बताऊंगा। अब आपको उस वाले में जाना है और वहीं देखना है क्या था। जब मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ते पढ़ते उसे याद करने की कोशिश करो। मे दैट विच गाइड्स मैन लाइक अ गुड चैरियटर who controls fleet-footed horses with the reins, that which abides in the heart most swift and active, may that my mind resolve on what is good। देखो इसमें क्या है, may that which guides men like a good charioteer who control fleet-footed horses with the reins। अब यहाँ पे हम पहले इस वाले लाइन की बात करेंगे। इस वाले लाइन में क्या है कि वो जो कंट्रोल करता है तेजी से चलते हुए घोड़ों को, मतलब वो लगाम जो तेजी से चलते हुए घोड़ों को कंट्रोल करती है, वो जो इंसान को गाइड करती है एक अच्छे सारथी की तरह, वो जो इंसान के दिल में रहती है, जो बहुत तेज है, जो बहुत एक्टिव है, जो बहुत चंचल है। हे ईश्वर, मेरे मन और मेरे दिमाग को प्रेरित करना हमेशा वो करने के लिए जो सही है। अब वो का मतलब यहाँ पे पूरा निकल कर आता है आत्मा से। जो हर इंसान के अंदर की अंतरात्मा है, उस अंतरात्मा को
इस पोएम में पीएलएस स्पिरिट, डिवाइन एसेंस, डेथलेस फ्लेम, स्पिरिट, ये सारे वर्ड्स यूज करे गए हैं सिर्फ आत्मा के लिए। अब देखो, मैं इस पैराग्राफ का एक और छोटा सा तो मैं व्यू बताता हूं। यहां पर इंसान क्या प्रे कर रहा है ऊपर वाले से कि हे ईश्वर, मेरे अंदर की जो आत्मा है, जो बहुत चंचल है, जो बहुत एक्टिव है, जो स्थिर नहीं है, उसको कंट्रोल करने की शक्ति देना और वो वही करे जो सही है। यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। महाभारत में जब अर्जुन जी विचलित हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि ये जो सामने जिनसे मैं लड़ने जा रहा हूं, ये सारे के सारे मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे भाई हैं, मैं इन पे कैसे बाण चलाऊंगा, मैं इनसे कैसे लड़ सकता हूं। तो ये मन का चंचलता बताया। मन डिसाइड नहीं कर पा रहा कि क्या ये सही है। तब उपदेश देने कौन आए? एक अच्छे सारथी की तरह उस आत्मा को गाइड किसने करा? भगवान कृष्ण ने। तो यहां पर वही लिखा है ना, विच गाइड्स मैन लाइक ए गुड चैरिटियर। तो वहां पर उसके गुड चैरिटियर कौन बने? भगवान कृष्ण। कृष्ण भगवान ने बताया अर्जुन जी को कि क्या सही है। इसी तरह इस पूरी की पूरी पोयम में ये आवाहन करा गया है कि हे ईश्वर, मुझे ये बताएं कि क्या सही है और मेरी जो अंतरात्मा है वो मुझे वही करने के लिए प्रेरित करे, वही करने के लिए संकल्पित रहे जो सही है। ठीक है बेटा, तो ये आपका 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब ये सारे के सारे अब ये सारे जो आपने पैराग्राफ्स लिखे हैं, इनके वर्ड मीनिंग्स याद करें, आप चैप्टर की लाइंस को याद करें और मीनिंग को अंदर लें। इसके बाद पीडीएफ फॉर्मेट में आपको लिंक में क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे। आप चाहें तो वहाँ से क्वेश्चन आंसर्स डाउनलोड करके उनको भी याद करें। और जब भी इस क्लास का डाउट सेशन होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वरना आपको पता नहीं पड़ेगा कि डाउट सॉल्विंग कब आएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कब आपको मिलेंगे।